प्रशांत महासागर की गर्म लहरों के ठीक नीचे एक ऐसी दुनिया है जहां परमानेंट अंधेरा है और तापमान लगभग 0। चलिए एक सफर पर चलते हैं पृथ्वी की सबसे गहरी जगह मारियाना ट्रेंच में। अब जरा सोचिए, एक ऐसी जगह जहां सूरज की एक किरण तक नहीं पहुंचती और दबाव इतना ज्यादा है कि स्टील भी पिचक जाए। वहां जिंदगी कैसी दिखती होगी? क्या वहां जिंदगी होगी भी? देखिए, एक लंबे समय तक तो विज्ञान का जवाब एकदम सीधा था, कुछ भी नहीं। माना यह जाता था कि इतने खतरनाक माहौल में जीवन की नाजुक कोशिकाएं वो तो टिक ही नहीं सकती। हमारे अपने ग्रह पर ये जो विशाल अंधेरा महासागर है ना, यही वो आखिरी दुनिया है जिसके राज खुलने अभी बाकी हैं। वैसे यहां तक पहुंचना कोई आसान काम नहीं था। सबसे पहले 1875 में HMS चैलेंजर जहाज को अंदाजा हुआ कि यहां कुछ तो बहुत ज्यादा गहरा है। फिर लगभग एक सदी बाद 1960 में ट्राइस्टे सबमरीन में 2 लोग हिम्मत करके नीचे उतरे और जानते हैं क्या, उन्होंने वहां जिंदगी देखी। और अभी हाल ही में जेम्स कैमरन और हामिश हार्डिंग जैसे खोजकर्ताओं ने इस सफर को और आगे बढ़ाया है। लेकिन ये सवाल तो दिमाग में आता ही है कि आखिर पृथ्वी पर इतना गहरा गड्ढा बना तो बना कैसे? इसके पीछे हमारे ग्रह की कुछ सबसे ताकतवर शक्तियां काम कर रही हैं। इसको ऐसे समझिए, पृथ्वी की सतह लगातार हिल रही है, बदल रही है। एक तरफ अटलांटिक महासागर फैल रहा है क्योंकि वहां लगातार जमीन के नीचे से नया समुद्री तल बन रहा है, और दूसरी तरफ प्रशांत महासागर का जो पुराना और भारी तल है वो धीरे धीरे महाद्वीपों के नीचे खिसक कर खत्म हो रहा है। इसी प्रोसेस को कहते हैं सबडक्शन। ये एक तरह से प्रकृति का सबसे बड़ा रिसाइकलिंग प्लांट है, जहां समुद्री चट्टानें वापस पृथ्वी की गर्म गहराइयों में समाकर पिघल जाती हैं। और जाहिर है, जब इतनी बड़ी बड़ी प्लेटें आपस में टकराती हैं तो नतीजे भी जबरदस्त होते हैं। इसी से मारियाना ट्रेंच जैसी गहरी खाइयां बनती हैं, और इसी से प्रशांत महासागर के चारों ओर ज्वालामुखियों का वो मशहूर रिंग ऑफ फायर भी बना है। असल में दुनिया के ज्यादातर भूकंपों की जड़ भी यही प्रक्रिया है। तो चलिए अब इस खाई में नीचे उतरते हैं, परत दर परत, और देखते हैं कि इस गहरे अंधेरे में आखिर छिपा क्या है। ठीक है, तो हमारा सफर शुरू होता है सनलाइट जोन से, सतह से 200 मीटर नीचे तक। यहां सूरज की रोशनी पहुंचती है और जिंदगी वैसी ही है जैसी हम जानते हैं। मजे की बात तो यह है कि हम जो सांस लेते हैं ना, उसमें से आधी ऑक्सीजन यहीं के नन्हे नन्हे पौधों से आती है। अब हम 1000 मीटर नीचे हैं, ट्वाइलाइट जोन में। यहां सूरज की आखिरी किरणें भी दम तोड़ देती हैं और एक नई तरह की रोशनी की शुरुआत होती है, बायोल्यूमिनेसेंस। यहाँ के जीव अपनी रोशनी खुद बनाते हैं, और हाँ, यहीं रहती है ब्रिसल माउथ मछली, जो शायद धरती पर सबसे ज्यादा आबादी वाली मछली है। और गहरे चलते हैं, 4000 मीटर पर हम पहुंचते हैं मिडनाइट जोन में। यहाँ हमेशा के लिए रात है, पानी बर्फीला है और यहाँ के जीव बिल्कुल किसी साइंस फिक्शन फिल्म से निकले हुए लगते हैं। यहाँ जिंदा रहने के लिए कुछ जीवों ने बहुत बड़ी बड़ी आंखें विकसित कर ली हैं, तो कुछ अपने शिकार को लुभाने के लिए किसी लालटेन की तरह चमकते हैं। और अब हम अपनी मंजिल पर हैं, 6000 मीटर से भी नीचे, हेडल जोन। ये महासागर का सबसे निचला और सबसे रहस्यमयी हिस्सा है। यहाँ का प्रेशर उसे तो महसूस करना भी मुश्किल है, सतह के मुकाबले 1000 गुना ज्यादा। इसको ऐसे समझिए जैसे किसी के अंगूठे के नाखून पर 50 जीप गाड़ियां खड़ी कर दी गई हों। इतना दबाव किसी भी सामान्य जीव की कोशिकाओं को एक पल में कुचल सकता है। और ये खतरा कितना असली है, ये 1960 में साफ हो गया था। जब ट्राइस्टे सबमरीन नीचे उतर रही थी तो आधे रास्ते में ही जबरदस्त दबाव से उसकी एक मोटी खिड़की चटक गई। एक बहुत भयानक आवाज आई, लेकिन फिर भी दोनों पायलटों ने नीचे जाना जारी रखा। कमाल की हिम्मत थी। तो सवाल यह है कि फिर बिना रोशनी और इतने भयंकर दबाव में जिंदगी चलती कैसे है? इसका जवाब है कीमोसिंथेसिस। यहां सूरज की ऊर्जा की जगह पृथ्वी के अंदर की गर्मी काम आती है। जमीन से जो गर्म केमिकल से भरा पानी निकलता है, यहां के बैक्टीरिया उसे ही अपनी खुराक बना लेते हैं, और फिर यही बैक्टीरिया पूरी फूड चेन की बुनियाद बनते हैं। और यहाँ के जीव भी ऐसे हैं जैसे किसी और ही दुनिया के हों। यहाँ बड़े बड़े झींगे जैसे जायंट एम्फीपॉड्स हैं, पारदर्शी शरीर वाले सी पिग्स हैं जो समुद्री तल पर रेंगते हैं, और मारियाना स्नेल फिश, एक छोटी लेकिन बहुत मजबूत मछली जिसके नाम दुनिया में सबसे ज्यादा गहराई पर रहने का रिकॉर्ड है। लेकिन इतनी सारी खोजों के बाद भी सच्चाई तो यही है
कि ये दुनिया हमारे लिए आज भी एक महान अज्ञात है, एक बहुत बड़ी पहेली। हम असल में कितना कम जानते हैं इसका अंदाज़ा इस बात से लगाइए। मान लीजिए अगर ग्रैंड कैनियन जैसी विशाल जगह के बारे में हमारी सारी जानकारी बस इस बात पर आधारित हो कि हमने एक जगह कैमरा डाला और जो दिखा बस वही सच है, तो क्या हम सच में कह सकते हैं कि हम उसे जानते हैं? हैडल जोन तो ग्रैंड कैनियन से भी कई सौ गुना बड़ा है और हमने तो अभी इसकी सतह को ठीक से खरोचा तक नहीं है। हाल में जो कुछ मशहूर डाइव्स हुई भी हैं, वो वैज्ञानिक खोज से ज़्यादा एडवेंचर टूरिज्म रही हैं। मतलब एक ही जगह पे गोता लगाना और कुछ तस्वीरें लेना। ये हमें उस विशाल और जटिल इकोसिस्टम के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं बताता। और शायद ये हमारी प्राथमिकताओं को भी दिखाता है। हम दूसरे ग्रहों पर जीवन खोजने के लिए अरबों डॉलर खर्च कर रहे हैं, जबकि हमारे अपने ग्रह का सबसे बड़ा और सबसे रहस्यमयी हिस्सा अभी तक ठीक से देखा भी नहीं गया है। और यहीं पर यह पूरी बातचीत हमें एक बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। ऐसा क्यों है कि हम मंगल ग्रह की सतह का नक्शा तो बना चुके हैं, पर अपने ही महासागरों की गहराइयों से आज भी इतने अनजान हैं?